हेलो बच्चा, वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का लेसन नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो क्या आपको अपना होमवर्क करना पसंद है? क्या आप इसे खुद करते हैं या आप इसे किसी की हेल्प के साथ करते हैं? और किस तरह का होमवर्क आप हमेशा करते हैं? आज हम मिलेंगे पैट्रिक से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पैट्रिक। मुझे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आपको भी पसंद नहीं है अपना होमवर्क करना? ओह, पैट्रिक क्या कह रहा है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, इट्स टू बोरिंग। पैट्रिक को क्या पसंद है भाई? ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। ओ, पैट्रिक हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और निंटेंडो। निंटेंडो क्या है? ये एक वीडियो गेम है। क्या आपको भी वीडियो गेम खेलना पसंद है? His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक, या तो तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, ये सच्ची बात है। समटाइम he did feel like an ignoramus. He feel like an ignoramus. वाह, ये ignoramus क्या है? It means अनपढ़ की तरह बात करना। But what could he do? He hated homework. आखिर पैट्रिक क्या कर सकता है? वो होमवर्क से नफरत करता है। तो बच्चों, यहाँ हमने सीखा इट इज टू बोरिंग। टू बोरिंग? टू बोरिंग को और कैसे काम में ले सकते हैं? ओह, तो हमने पढ़ा टू बोरिंग। टू बोरिंग और कैसे हो सकता है? इट इज टू बोरिंग अ मैच। मैच के अलावा और क्या टू बोरिंग हो सकता है? फिल्म। टू बोरिंग और क्या हो सकता है? इट इज टू बोरिंग अ क्लास। अब बच्चा सीख गए हो आप टू बोरिंग को कैसे काम में लेना। तो ये होता है बहुत ही बोरिंग। और बोरिंग को वैसे कहते क्या है हम? हिंदी में क्या कहेंगे हम? टू बोरिंग के लिए शब्द है अरुचिकर। यानी कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टू बोरिंग। Then one day he found his cat playing with a little doll. एक दिन उसने पाया कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। He grabbed it away. उसने उसको खींच के अलग कर दिया। To his surprise, it was not a doll. वो कोई डॉल यानी गुड़िया नहीं थी at all. But the man of the teenage size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches. अरे, ये ओल्ड फैशन ब्रीचेस ये क्या आ गया? देखो, ये जो शर्ट इस आदमी ने पहन रखा है, इसकी ये जो छोटी छोटी ब्रीचेस है कपड़े की निकली हुई, इसको कहते हैं, है ना, ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ऐसे कपड़े कौन पहनता है आजकल? ब्रीचेस वाले। एंड ए हाई टॉल हैट, एक लंबी सी टोपी जो हमें यहां दिख रही है। ठीक है, तो इसको सारे बच्चे बोलेंगे अ हाई टॉल हैट, मच लाइक ए विच। ही येल्ड, सेव मी, सेव मी, सेव मी। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई विल ग्रांट यू ए विश। तो बच्चा, अब आप बताइए, ये कह रहा है आई विल ग्रांट यू अ विश। ये क्या है?
यानी कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो अभी सभी बच्चे क्लास में कहेंगे दूसरे बच्चों से, आई विल ग्रांट यू ए विश, यानी कि सब एक बच्चा दूसरे बच्चे की विश को पूरा करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई प्रॉमिस यू दैट, और इस बात का वादा किया गया है। तो इस पैरा में हमने क्या सीखा? हमने एक शब्द सीखा और वो शब्द था ग्रैब इट अवे। ग्रैब इट अवे, इस शब्द को और कैसे काम में ले सकते हैं हम? तो पैट्रिक ये जानना चाहता है कि ग्रैब इट अवे को कैसे काम में ले सकते हैं। ग्रैब इट अवे। ठीक है पैट्रिक, हम सभी साथ में आज सीखेंगे ग्रैब इट अवे को कैसे काम में लेते हैं। तो पैट्रिक, आपको एक बात पूछना चाहेंगे हम। क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माई ब्रदर, यानी कि पैट्रिक के भाई ने, ब्रदर ग्रैब माई बुक अवे, यानी कि मेरे भाई ने मेरी किताबें मुझसे ही छीन ली। तो पैट्रिक इसको ऐसे बोलो, है ना? वेरी गुड। चलो अब हम चलते हैं थर्ड पैरा में। थर्ड पैरा में पैट्रिक के साथ क्या होता है? पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक ऐसा मानता है कि वो कितना भाग्यशाली है। Here was the answer to all his problems। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स है तो अंदर सॉल्यूशन है। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester। अगर तुम मेरा सारा होमवर्क जो लास्ट में क्लास होगी तब तक कर दोगे, दैट इज 35 डेज, जो कि 35 दिन बाद में है। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। ये क्या हो, एज क्या होता है? ये आपके मार्क्स होते हैं, जो बहुत ही अच्छे स्कोर करता है उसमें ए ग्रेड मिलते हैं। ओ, अब अपन चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ पर। तो पैट्रिक, आप कुछ कहना चाहोगे? 35 दिन तक होमवर्क मेरा अब तो हेल्प करेगा, ये मजा आ गया। ओ, पैट्रिक को लगता है मजा आ गया है। आगे हम पढ़ते हैं फोर्थ पैरा। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled। wrinkled? तो पैट्रिक ये क्या होता है wrinkled? रिंकल, इसको और कैसे यूज में ले सकते हैं? ओ, तो अब हम इसको समझते हैं ये wrinkled क्या होता है। तो सभी बच्चे जो इसको वीडियो को देख रहे हैं एक बार जोर से बोलेंगे, wrinkled on the face of दादी माँ। जो दादी माँ के चेहरे पे हम झुर्रियां देखते हैं वो क्या है? wrinkled। ठीक है, और wrinkled हम कहाँ देखते हैं? कैट या बिल्ली के फेस पे। तो ये जो निशान होते हैं बिल्ली के चेहरे पे वो क्या होंगे? wrinkled। तो अब आप समझ गए होंगे wrinkled क्या होता है। तो वापस पढ़ते हैं चौथे पैरा को। तो चौथे पैरे में क्या कहता है? द लिटिल मैन फेस wrinkled लाइक ए डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। कि एक जो बोना आदमी है उसका चेहरा ऐसा हो गया है जैसे कि किसी कपड़े को, जो कि बर्तन साफ करने का है, उसे किसी टोकरी में डाल दिया हो। He kicked his leg and doubled his fist। तो उसने अपना पैर मारा और अपनी मुठ्ठियां बंद कर दी। He grimaced and scowled and pursed his lips। ओ, इतना गुस्सा। ओ, आई एम cursed। वो खुद को कोसता है, बट आई विल डू इट, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ पैरा में। पैट्रिक, क्या हम फिफ्थ पैरा में चले? यस, जरूर। And true to his word,
That's little elf began to do Patrick's homework. और जैसा कि उसने कहा था, तो बच्चों यहां लिख रखा है true to his word. True to his word, इसको कैसे काम में लेते हैं हम? तो इसको हम ऐसे काम में लेते हैं, true to once true to his या her word. इसका मतलब अपनी बात पे खरा उतरना, है ना? तो हम ऐसे लिखेंगे, my father always true to his words. तो अब आपको समझ में आया बच्चों, है ना? इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आप भी बोलिए, आई विल ऑलवेज बी ट्रू टू माई वर्ड्स। तब आपको भी ये याद हो जाएगा और आप बोलना सीख जाओगे बहुत ही अच्छी इंग्लिश। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और वो जो छोटा सा एल्फ है वो क्या करने लगता है? पैट्रिक का होमवर्क। Except there was the one glitch. लेकिन वहां पर एक सडन समस्या आ जाती है, अचानक से एक समस्या आ जाती है। The elf didn't always know what to do and he needed help. एल्फ को वास्तव में पता नहीं है कि उसको क्या करना है, उसको क्या चाहिए? हेल्प। वो कहता है, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। क्या कहा पैट्रिक एल्फ ने? हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। अब कौन करेगा हेल्प हेल्प की? He would say, and Patrick would have to help in whatever way. और अब पैट्रिक को मदद एल्फ की करनी ही पड़ेगी। I don't know this word. The elf squeezed while reading Patrick's homework. तो पैट्रिक जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है तो वो कहता है कि उसे इस शब्द का मतलब नहीं पता है। तो अब पैट्रिक क्या करेगा? तो पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक कहेगा, गेट मी ए डिक्शनरी। ठीक है, गेट मी ए डिक्शनरी, मैं अभी डिक्शनरी लाता हूं। क्या गेट मी शब्द को हम और भी तरीके से काम में ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे ले सकते हैं। अगर मम्मी को कहना है, मम्मी गेट मी ए ग्लास, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर लाओ। गेट मी अ बुक, मेरे लिए एक किताब लाइए। या आप अपने फ्रेंड को कह सकते हो, या टीचर आपको भी क्लास में कह सकता है, गेट मी अ चॉक। क्या आप चौक लेके आओगे? यस, आपको लानी ही पड़ेगी। चलिए आगे हम कहते हैं, नो व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। No, what is even better, look up the word and sound it out by each word. तो वो कहता है कि लुक अप, डिक्शनरी में जब हम चीजों को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, टू लुक अप डिक्शनरी। ओके, तो अब आपको पता चल गया डिक्शनरी को क्या करते हैं, हम लुक अप करते हैं। तो डिक्शनरी की स्पेलिंग सही हो गई है। Look up a word in dictionary. Okay. When it come to maths, Patrick was out of luck. What are the times table? Oh, जब पैट्रिक को मैथ सॉल्व करने की बारी आई तो पैट्रिक को पता नहीं चल रहा अब क्या करें। व्हाट आर द टाइम्स टेबल? ये टाइम्स टेबल क्या होती है? द एल्फ श्रिंक्ड, वी एल्फ नेवर नीड दैट। तो एल्फ कहता है हमें इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। तुम्हारी ये जो गणित जो तुम पढ़ रहे हो पैट्रिक, हमें इस बात की जरूरत कभी नहीं पड़ी। तुम देखो अपनी टेबल, है ना? 2 का पारा हमने कब पढ़ा है बोने आदमी ने। एंड द एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन एंड द डिवीजन। ये एडिशन क्या होता है? एडिशन होता है जोड़, ठीक है। सब्सट्रैक्शन होता है घटाना, डिवीजन होता है गुणा, और ये होता है आपका भाग। तो ये एल्फ यानी बोने आदमी ने कभी नहीं पढ़ा। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और तुम्हें मेरे पास बैठ के मुझे गाइड करना चाहिए। एल्फ नाउ नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और
एल्व्स को तो मानव का इतिहास ही नहीं पता क्योंकि वो तो जमीन के नीचे रहते हैं। टू देम इट इज अ मिस्ट्री। Oh, history is a mystery for elves. So the little elf, already a soldier, just got louder. Go to the library. Oh, एल्फ ने पैट्रिक को क्या कहा? जोर से कहा, गो टू द लाइब्रेरी। आई नीड बुक्स। मुझे किताबों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स। और कई किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें कोई चीज पता ना चले, हमें कहाँ जाना होता है? लाइब्रेरी। ओ, पैट्रिक को लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. नेक क्या होता है? जो आदमी रोज परेशानी पैदा करेगा उसे हम क्या कहेंगे? अ नैग। तो आप भी अपने दोस्त को कह सकते हो, यू आर अ नैग। तो पैट्रिक क्या कहोगे आप अपने दोस्त को? My friend is a nag. ओ, पैट्रिक ने ऐसा कहा। पैट्रिक was working harder than ever. Was it a drag? He was staying up nights. Stay up night यानी रात को देर तक जागना। तो अब आपको पता चला stay up night का मतलब क्या होता है आज? To stay up night मतलब, इसका मतलब होता है बच्चों, रात को देर तक जागना। तो आज हम सब ने जाना रात को देर तक जागने को क्या कहते हैं? स्टे अप नाइट्स। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। वियरी का मतलब होता है जो चिंतित हो। was going to school with his eyes puffed and bleary। ओ, weary and the beery दोनों को कैसे बढ़िया ढंग से लिखा है। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. तो last day, वापस पढ़ते, finally the last day of the school arrived, the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly, shyly slipped out the back door. तो एल्फ अपने पीछे के दरवाजे से निकल जाता है क्योंकि आज क्या आ जाता है? पैट्रिक का लास्ट डे। पैट्रिक got his eighth, his classmates were amazed। पैट्रिक को अब ए ग्रेड मिलता है और उसके क्लासमेट एकदम से चकित हो जाते हैं। His teacher smiled and were full of praise। तो his classmates were amazed और टीचर were full of praise। हे, मुझे ए ग्रेड मिला है। Oh, very good, Patrick. And his parents, they wonder what had happened to Patrick. He was now the model kid। तो अब उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि ये क्या हुआ। सब चौंक जाते हैं और वो आज एक मॉडल किड है, यानी कि बहुत ही अच्छा बच्चा। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता है। did his chorus, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। उसने सब कुछ बदल दिया। You see, in the end, Patrick still thought he had made that teeny man do all his homework। पैट्रिक ऐसा मानता है कि उस बोने आदमी ने सब किया है। आप क्या सोचते हो? बट आई विल शेयर ए सीक्रेट। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या आपका भी कोई सीक्रेट है? जी, पैट्रिक का तो मैं बता देता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। इट wasn't the elves, the Patrick had done himself। ये एल्फ ने नहीं किया है। ये किसने किया है? ये तो पैट्रिक ने किया है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो पैट्रिक ने की अपनी किताबों में देख देख के, लाइब्रेरी में जा जाके। तो वास्तव में होमवर्क कौन कर रहा है? वो है हमारा पैट्रिक। तो पैट्रिक, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ए ग्रेड। थैंक यू सो मच। ओके, अब हम इसके अगले वीडियो में करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर। और आपको अगर बोने आदमी की कोई मूवी देखनी है तो आप देख सकते हो जजंतरम ममंतरम।